गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एसओपी एंड पीओएस। यानी एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको कैसे पढ़ते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्ट में। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एसओपी से कन्वर्ट करिए क्या पीओएस में। ठीक, पहले जानते हैं एसओपी क्या होता है। ठीक, बेसिकली देखिए एसओपी जो होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, ये बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ जो प्रोडक्ट होता है ये मिन टर्म होता है। क्या होता है? एक मिन टर्म होता है। इसमें मिन टर्म फाइंड करते हैं। मिन टर्म होता है, थोड़ा जान लीजिए मिन टर्म। ठीक, इसमें कौन सा नोटेशन यूज किया जाता है? सिग्मा एम छोटा एम होता है, सिग्मा छोटा एम। और जो इसमें ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो को क्या बोलते हैं? हम ए बोलते हैं। ए सॉरी, इसमें जीरो को ए बार बोलते हैं। ठीक, ए को वन बोलते हैं। ठीक, इनपुट क्या लेंगे? जीरो, तो ए बार हो जाता है। अगर इनपुट क्या लेंगे? ए, तो ये क्या हो जाता है? वन हो जाता है। ठीक, ये पीओएस में इसका क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। ठीक, इसका क्या हो जाता है? उल्टा अपोजिट हो जाता है। जैसे देखेंगे, बात करें पीओएस की, अगर पीओएस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, इसमें प्रोडक्ट पहले आएगा फिर सम होगा। इसमें क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यानी पहले सम आएगा फिर प्रोडक्ट आएगा। ठीक, ये क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी पहले सम किया जाएगा तब प्रोडक्ट उसका होगा। ठीक, इसमें क्या यूज करते हैं? देखिए, इसमें पाई कैपिटल एम यूज करते हैं, इसमें सिग्मा और छोटा एम यूज करते हैं, इसमें पाई और कैपिटल एम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो जीरो की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ए होती है। ठीक, और वन की वैल्यू क्या होती है? ए बार होती है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, और एक पॉइंट है, आप डी मॉर्गन थ्योरम जानते होंगे। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई टू इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है, ए डॉट बी, ए इंटू बी का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, तो डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये जो बार होता है अलग अलग हो जाता है, और ये जो डॉट होता है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ऐसे करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। अगर हमको ए प्लस बी का दे दिया गया, ए ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया, तब भी ऐसे क्या करते हैं? प्लस को डॉट में हो जाता है, और जो छोटे छोटे जो बार होते हैं एक एक सिंगल फॉर्म में बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, ये होते हैं हमारे डी मॉर्गन थ्योरम। आइए जानते हैं एसओपी और पीओएस का कैसे हमारा ट्रुथ टेबल बनता है, कैसे एक्सप्रेशन हमारे निकलते हैं। ठीक, तो देखेंगे, अगर हम टू की पावर क्या लेते हैं? टू की पावर थ्री, यानी तीन वेरिएबल का लेते हैं फंक्शन, तो 8 केसेस बनेंगी, ए बी सी। ठीक, क्या लेंगे? ए बी सी के लेंगे हम तीन वेरिएबल का, तो तीन इनपुट लेंगे, ए लिया, फिर बी लेते हैं, फिर उसके बाद सी लेते हैं। अब इसमें फाइंड करते हैं क्या? एसओपी। एसओपी का मतलब है मिन टर्म। ठीक, और पीयूएस का मतलब है, पीओएस का मतलब क्या आपका यहाँ? मैक्स टर्म। ठीक, ये मिन टर्म है, और ये मिन टर्म है, यहाँ मैक्स टर्म, यहाँ मैक्स टर्म भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैक्स टर्म। ये कैपिटल एम क्या है आपका? मैक्स टर्म है। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, यहाँ पे जीरो क्या है? ए के बराबर होता है, लेकिन जीरो यहाँ क्या होता है? ए बार के बराबर होता है। वही एक्सप्रेशन आप देखेंगे, तीन इनपुट के लिए मैंने बताया है, चार बार जीरो, एक दो तीन चार, चार बार वन, एक दो तीन चार। ठीक, ये बन गया आपका। अब इसमें क्या लेते हैं? दो बार जीरो बी वाले में, दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन। ठीक, अब इसमें क्या लेते हैं? इसमें बात करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाता है आपका? एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन। यानी हमारी दो की पावर तीन, 8 केसेस बनती है। ठीक, ये बन गई 8 केसेस। अब बात करेंगे किसकी? अब ये जो जीरो जीरो होता है, ये जीरो किसमें अगर एसओपी फॉर्म में लिखते हैं, जीरो क्या हो जाता है? ए बार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या है पूछा? मिन टर्म पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाता है? पहले हमारा क्या होता है?
प्रोडक्ट होता है, यानी पहले एडिशन किया जाता है। तो यहाँ एडिशन कर दीजिए, यहाँ एडिशन होगा ना, तो ये बन जाएगा आपका ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, इसकी तीनों एक्सप्रेशन निकल के आ गई। ये इसे क्या बोलते हैं, यम जीरो बोलते हैं, ठीक, यम वन बोलते हैं, यम टू बोलते हैं, यम थ्री बोलते हैं, यम फोर बोलते हैं, यम फाइव बोलते हैं, यम सिक्स बोलते हैं, यम सेवन बोलते हैं, ठीक। ये हमारा यम वन हो गया मिड टर्म के लिए, ठीक। अब अगर कैपिटल एम की बात करेंगे मैक्स टर्म में, तो यहाँ कैपिटल एम लिख लीजिए, कैपिटल एम जीरो, कैपिटल एम टू, कैपिटल ये वन हो जाएगा, ठीक, कैपिटल एम वन एम टू, ऐसे ही चलते चलते क्या हो जाएगा, डॉट 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 सेवन तक, कैपिटल एम सेवन। ये मैक्स टर्म के लिए हो गया, ये मिन टर्म के लिए यूज हो गया, ठीक। अब बात करते हैं अपने एसओपी में। तो देखिए मैंने लिखाया था जो एसओपी में क्या होता है, जीरो को बार में लिखते हैं और ए को क्या लिखते हैं, ऐसे ओनली बार नहीं लगता उसमें, ठीक। तो इसमें देखिए कौन सा ए बी में बार लगेगा, सी में बार नहीं लगेगा। दूसरी क्या बनेगी, ए बार बी बार क्या बनेगा इंटू सी, केवल सी रहेगा, सी की जगह पे ये वन लिखा है, ठीक। अब इसमें क्या बी की जगह पे रहेगा ए बी, ए सी की जगह बार पे रहेगा ए बार बी इंटू ओनली सी बार हो गया, ठीक। अब यही चौथे पे देखेंगे, यहाँ पे केवल ए पे बार रहेगा, उसके बाद क्या देखेंगे, केवल सी पे बार रहेगा, क्या रहेगा, बी और सी पे बार रहेगा, बी सी पे बार नहीं रहेगा, ठीक। वन वन दिया गया है ना, ये देखिए। अब इस पे बात करेंगे, केवल ओनली वन पे ए रहेगा, बाकी बी और सी पे बार रहेगा, बी सी पे बार डाल दिया। अब डी की बात कर, देखिए इस वाले पे बात करते हैं, केवल ए रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, बी वाले पे बार रहेगा, ये बी वाले पे बार देगा। अब इस सातवें छठवें की बात करते हैं, एम सिक्स की बात करते हैं, तो किस पे रहेगा, ए पे ए खाली बी और सी पे बार रहेगा, सी पे जीरो दिया गया है। अब यही आठ सातवें की बात करते हैं एम सेवन पे, तो तीनों जगह क्या है, वन वन दिया गया है, तो ये तीनों जगह क्या हो जाएगा, ए बी सी बिना बार का, ठीक। ये हमारा क्या एक्सप्रेशन निकल आया, एसओपी निकाल आया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, पीयूएस निकालेंगे। पीयूएस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी पहले सम किया जाएगा तब प्रोडक्ट किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सम किया जाएगा, इसमें तो एडिशन हुआ था, अब इसमें क्या होगा, सम होगा, इसमें क्या होता, मल्टीप्लाई किया गया था। अब प्रोडक्ट और सम में क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, जीरो 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 है, तो यहाँ देखिएगा ए जीरो को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे, और बी ए को क्या लिखा जाता है, जीरो, तो इसलिए जीरो है, तो सभी क्या हो जाएंगे, नॉट कॉम्प्लीमेंट लगेगा, इसमें बार नहीं लगेगा। ए वाले में क्या लगता है, बार, इस ए वाले में बार लगता है, किस में लगता है, ए वाले में बार लगता है, ठीक। अब बात करेंगे, देखिए इसमें, अब देखिए जीरो जीरो वन, तो ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक, इसमें केवल वन की, जिसमें वन होगा उसमें बार लगेगा, ये देखिए, ठीक। अब इस वाले में, किस वाले में वन है, तो बी वाले में है, तो बी वाले में केवल बार लगेगा, बाकी जगह जोड़ दीजिए ए प्लस सी, ये निकल आया आपका। अब बात करेंगे किसकी, चौथे नंबर के, देखिए एम थ्री की, तो इसमें केवल किस में जीरो दिया गया, ए पे जीरो है, बाकी दोनों जगह पे बी बार है, बी पे बार सी पे बार, क्योंकि वन वन दिया गया है, ठीक। अब बात करेंगे एम फोर की, एम फोर पे देखेंगे केवल ए पे केवल दिया गया है, ए पे बार, बाकी दोनों जगह पे जीरो जीरो, तो बी सी केवल लिख देंगे, ठीक, बी सी हो गया। अब बात करेंगे एम फाइव की, तो केवल ए और सी पे हमारा बार लगेगा, बाकी जोड़ देंगे बी को ओनली, ठीक। अब छठवे पे देखेंगे, तो किस पे है बार, एक ए पे है एक बी पे है, तो ए बी पे बार लगा दीजिए, ए पे बार बी पे बार, बाकी सी को सेम टू सेम लिख दीजिए, क्योंकि सी जीरो हो गया, ठीक। ये पीओएस फॉर्म लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें के क्या होता है, जीरो क्या होता है, ए होता है, और वन क्या होता है, बार होता है, तो वन को क्या लिख रहे हैं, बार ही तो लगा रहे हैं, ठीक। अब इसमें तीनों में क्या लगेगा, बार, वन वन तीनों वैल्यू है, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक। ये निकल आया आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम। अगर जैसे हम कन्वर्जन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कन्वर्जन की एक एग्जांपल है, अगर हम एसओपी फॉर्म में ये लिखा गया है, इसको कैसे हम कन्वर्जन करेंगे पीओएस फॉर्म में, तो देखिए कैसे कन्वर्जन कहते हैं। सबसे पहले देखिए ये मिन टर्म दिया गया है 3, तो जो मिन टर्म वैल्यू क्या लेते हैं हम, मिन टर्म में वैल्यू जीरो लेते हैं, ठीक, इसमें जीरो लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू जो लिखी हुई है, क्या लिखी हुई, वन के रूप में लिखी, ये वन वाली लिखी हुई है,
ठीक, ये जो हमारी 1 है क्या लिखा गया है, M3 लिखा गया है, ये 1 वाला लिखा गया है। ठीक, इसमें हमको लिखना है क्या, जीरो वैल्यू को, जो जो बचती हो वो लिख लीजिए। कौन कौन इसमें बच रही है आपकी, एक बच रही है सिग्मा M0 बच रही है, एक 1 बच रही है, एक 2 बच रही है, 5 बच रही है। ठीक, इसमें जो जो बच रही है उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट लिख लेंगे। ठीक, एसओपी से जब हम पीओएस कन्वर्जन करते हैं तब। ठीक, और इसका क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। मिन टर्म से का जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तभी तो पीओएस का फॉर्म में निकलता है मैक्स टर्म। ठीक, तो हम इसका जब कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्या निकल के आएगा, देखिए वैल्यू, फंक्शन ए बी सी, यही तो फंक्शन है। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या, अगर m1 फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए पहले, तब हम इसको कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। ठीक, इसमें लिख लीजिए M0 M1 M2 M5। ठीक, अब यहाँ से हम नोट कर सकते हैं इसकी एक्सप्रेशन, क्या नोट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन किसके, एसओपी फॉर्म में, ये एसओपी फॉर्म में भी है। ठीक, ये M0 के एसओपी फॉर्म में क्या है, ए बार बी बार सी बार, तो यहाँ डाल दीजिए ए बार बी बार सी बार। ठीक, तीनों के ऊपर बार लग गया, ए बार सी बार बी बार। अब यहाँ प्लस करके क्या लगेगा, यहाँ प्लस करके लगेगा M1 की वैल्यू क्या एक्सप्रेशन दी गई, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। अब यहाँ ऐड कर देंगे, फिर क्या लगेगा हमारा, M1 होगा, M2 डाल दीजिए, M2 की वैल्यू क्या हो गई, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक, अब M5 के डालेंगे, M5 की क्या हो गई वैल्यू देखेंगे, ये M5 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ए ए केवल बी पे बार लगेगा, केवल बी पे बार लगेगा। ठीक, क्या लगेगा, केवल बी पे बार, और सी, ये आपका फंक्शन निकल के आया ए बी सी। अब पीओएस में जब कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, पीओएस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, क्या लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट और पूरे का कॉम्प्लीमेंट ये लगा देंगे आप। ठीक, इसको पूरा कॉम्प्लीमेंट आप लगा देंगे, ये निकलेगा। ठीक, अब डबल कॉम्प्लीमेंट लगता है तो बताए थे, क्या लगता है, डबल कॉम्प्लीमेंट लगता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एसओपी से बने थे, तो यहाँ जब डबल कॉम्प्लीमेंट लगा, ठीक, डबल कॉम्प्लीमेंट जानते हैं क्या होता है, ए बार इंटू ए, डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के बराबर होता है। ठीक, ए बार होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा, जब हम पीओएस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा, तो ये फंक्शन क्या आया, ए बी सी आया। ठीक, अब यहाँ देखिए इक्वल टू, अब यहाँ जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या कहता है डिमॉर्गन लॉ, जब यहाँ डॉट में होता है वैल्यू, पहले आप देखिएगा प्लस वाला, तो प्लस आपका डॉट में बदल जाएगा। ठीक, यहाँ क्या लग जाएगा, डॉट, ये 3 जगह डॉट लगेगा। ठीक, और ये जो होगा हमारा ये वाला डॉट, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए प्लस पे बार डबल, क्योंकि बार लगा है, अलग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस बी का डबल बार हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का डबल बार हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया, अभी एक स्टेशन क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसी तरह क्या हो गया, प्लस का डॉट में कन्वर्ट, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, देखेंगे ए डबल बार बी डबल बार सी सिंगल बार प्लस में, फिर डॉट आ गई वैल्यू। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या आएगी, यहाँ प्लस से ऐड होगा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, डॉट में आ गई तो ए डबल बार, फिर प्लस बी सिंगल बार, फिर सी डबल बार। ठीक, ये निकल आई थर्ड वाली। अब लास्ट वाली निकालेंगे, तो ए डॉट यहाँ लगा, ठीक, ए सिंगल बार प्लस डबल बार, फिर क्या है आपके आया, प्लस सिंगल बार। ठीक, ये आपका पीओएस में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने बताया कि डबल बार का सिंगल हो जाता है, बार बार क्या हो जाती है, वैल्यू कट जाती है, तो यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे काट देंगे, तो ये वैल्यू क्या निकल के आई, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये निकल के आई ए प्लस बी प्लस सी, डॉट यहाँ क्या निकल के आई, ए प्लस बी प्लस सी बार निकल के आई। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी निकल के आई। ठीक, अब देखेंगे ये वाले क्या कन्वर्जन निकल के आया, ए प्लस बी बार प्लस सी
ये निकल के आया। ठीक, अब ये वाले को करिए तो ये निकल के आया ए बार प्लस बी इंटू सी बार। ठीक, ये निकल के आया फाइनली प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में ये आपका निकल आया। एसओपी के फॉर्म में क्या होता है, एसओपी के फॉर्म में जो होता है क्या होता है, एडिशन होता है, तो ऐड करते हैं, पहले क्या होता है ऐड होता है तब सम होता है, लेकिन पीयूएस में क्या होता है पहले सम हुआ तब एडिशन हुआ। ठीक, ये बात को ध्यान लेके ये हमारा क्या हो गया, पीओएस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक, पीओएस के फॉर्म में, अगर इसी को शॉर्ट में M1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, M0 M.M1 को लिखे जाते हैं, तो ये क्या वैल्यू है, M0 की वैल्यू है। ठीक, M0 की वैल्यू है। अब यहाँ सिंगल बार लगा है तो ये किसकी वैल्यू आप जोड़ेंगे, सिंगल बार M2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, M2 की वैल्यू, ये देखेंगे। अब यहाँ बीच में बार लगा है तो ये M3 की वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ डबल डबल बार लगा है तो ये किसकी वैल्यू आपकी दिखी जाएगी, एक ए पे लगा है एक सी पे लगा है। ठीक, तो ये निकल के आएगा क्या, 101, तो ये निकल के आएगा 5, 4 1 5, ये M5 की वैल्यू है। क्या है, M5 की वैल्यू है। तो यहाँ M5 की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये देखेंगे ये वाली एक्सप्रेशन जो है M5 की वैल्यू, तो ये निकल के आया M0। ठीक, हमारा एक्सप्रेशन जो निकल के आया पीओएस के फॉर्म में M0 M2 M3 M5। ठीक, ये पीओएस का फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये एक आज देख लिया क्या है कि एसओपी से कैसे कन्वर्जन करते हैं पीओएस में, सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे कन्वर्जन कैसे करते हैं, और एसओपी और प्रोडक्ट ऑफ सम होता क्या है। तो बेसिकली आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये M1 है, क्या है M1 है, ये M2 है, ये M5 सही है। देखेंगे M1 की एक्सप्रेशन क्या है, M1 की एक्सप्रेशन देखिएगा A प्लस बी प्लस सी बार, तो A प्लस बी प्लस सी बार ये M1 की एक्सप्रेशन हो गई, ये M2 की एक्सप्रेशन हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, M1 एक्सप्रेशन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका M2 एक्सप्रेशन। अब सही है। ठीक, अब करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, बाकी बात है।